स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल विषय का प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हो चुके हैं। जो प्रश्न उत्तर आपको बिहार बोर्ड के आगामी 2025 के जो परीक्षा होने वाले हैं उसमें बहुत ही अधिक मददगार साबित होंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने भूगोल विषय का ही इकाई 1 का बहुत सारा भाग में प्रश्न उत्तर किया है। आज हम लोग इसी इकाई का भाग 4 का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जिसमें दिया गया है आपको शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको आज हम लोग करेंगे। बाकी और भी वीडियोज आएंगे जिसमें आपको इसी विषय के और अन्य विषय के भी प्रश्न उत्तर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं शक्ति संसाधन दिया गया है। तो शक्ति संसाधन से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न उत्तर आज बनता है उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। और यह इकाई 1 का सबसे अंतिम भाग है, तो आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखें और इससे पहले आए हुए जो भी भाग हैं उसको भी देखें, जो आपको 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अधिक मददगार साबित होंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं इस चैप्टर के अभ्यास भाग में। यहाँ आप देख सकते हैं अभ्यास भाग दिया हुआ है, जिसका पहला प्रश्न है आपको वस्तुनिष्ठ टाइप। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है असम। कौन सा राज्य हो गया? असम, ध्यान रखिएगा, जिसका डिगबोई जो है तेल क्षेत्र काफ़ी अधिक फेमस है। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा तारापुर। कौन सा हो जाएगा? तारापुर। अगला प्रश्न है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कोयला। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी आपके अनवीकरणीय होते हैं, जबकि पवन, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया या फिर ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये सभी आपके नवीकरणीय संसाधन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है। इसमें कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ याद हो जाएगा, आपको रखना है विद्युत। कौन सा हो जाएगा? विद्युत। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आपके पारंपरिक और जो है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। इसमें कह रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा। अभी हमने बात किया था कि कोयला, पेट्रोलियम, ये विद्युत हो गया, जो भी है ये सब आपको पारंपरिक होते हैं, जबकि सौर ऊर्जा क्या होता है? आपको गैर पारंपरिक होता है। अगला प्रश्न है आपको प्रश्न संख्या 6 है। इसमें कहता है गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था। तो ये याद रखिएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें कहता है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा झारखंड। और झारखंड का निर्माण बिहार को विभाजित करके हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसमें आपको 90% से भी अधिक कोयला होता है, कार्बन। अगला प्रश्न कहता है बम्बई हाई क्यों प्रसिद्ध है? याद रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा? खनिज तेल हेतु। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। बम्बई हाई आपको मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर स्थित एक तेल का कुआं है, जो अरब सागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न कहता है आपको भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कौन सा? डिगबोई में। कौन सा हो जाएगा? डिगबोई, जो असम में पड़ता है। सबसे पहले 1901 ईस्वी में यहाँ पर आपको तेल शोधक कारखाना खोला गया था। अगला प्रश्न कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। कौन सा हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है
भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको सतलज। कौन सा नदी हो जाएगा? सतलज नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये हो जाएगा तुंगभद्रा। कौन सी हो जाएगा? तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण हो जाएगा आपको बरौनी। कौन सा हो जाएगा? बरौनी। यह बरौनी आपको जो तेल शोधक कारखाना है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। कौन सा हो जाएगा? जादूगोरा। कौन सा हो जाएगा? जादूगोरा। अगला कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो ये हो जाएगा तारापुर, जो भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत गृह भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा हो जाएगा कौन सा? राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मरुस्थलीय क्षेत्र है जो काफ़ी अधिक गर्म होता है। सूर्य की किरण भी यहाँ पर आपको डायरेक्ट पड़ती है अधिकांश समय तक, इसलिए यहाँ पर अधिक संभावनाएं हैं। अगला है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको खंभात की खाड़ी। कौन सा हो जाएगा? खंभात की खाड़ी, याद रखिएगा, ये आपको गुजरात के तट में है। अगला प्रश्न है आपको लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसका सबसे पहला प्रश्न कहता है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के तीन उदाहरण लिखिए। तो याद रखिएगा इसका सबसे पहला हो जाएगा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। कौन सा हो जाएगा? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर लकड़ी को भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। गैर पारंपरिक की बात करेंगे इसमें हो जाएगा आपको बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंग ऊर्जा तथा भूतापीय एवं जैव ऊर्जा इत्यादि आपके क्या हो जाएंगे? ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 2 कहता है गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखें। तो इसमें लिखिएगा गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला दामोदर घाटी, दूसरा सोन घाटी, तीसरा महानदी घाटी और चौथा हो जाएगा वर्धा गोदावरी घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। तो झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र इस प्रकार से हैं झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। तो कोयला के विभिन्न प्रकार आपको इस प्रकार से है एंथ्रासाइट जो सबसे बेहतर क्वालिटी का होता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट जो सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम से निम्नलिखित चीज़ों का निर्माण होता है गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 सागर सम्राट क्या है? तो इसमें लिखना है सागर सम्राट एक विशाल जलयान है जो पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। तो इसमें लिखना है आपको 4 तेल शोधक कारखाने निम्नलिखित हैं डिगबोई असम में, तारापुर मुंबई में, बरौनी बिहार में, मथुरा उत्तर प्रदेश में। अगला है प्रश्न संख्या 8 जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं? तो जल विद्युत उत्पादन के निम्नलिखित कारक हैं। सबसे पहला नदी में प्रचुर जलराशि, दूसरा हो जाएगा नदी मार्ग में ढलान, तीसरा हो जाएगा
जल का तीव्र वेग। चौथा, प्राकृतिक जलप्रपात का होना। पांचवा हो जाएगा सघन औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आबाद क्षेत्रों जैसा। छठा हो जाएगा ऊर्जा के अन्य स्रोतों का अभाव। और सातवां हो जाएगा प्रौद्योगिकी ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। इसमें कहता है नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है क्योंकि इससे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे सिंचाई के साथ पनबिजली उत्पन्न करना, बाढ़ का नियंत्रण, मृदा अपरदन का नियंत्रण, मत्स्य पालन, पर्यटक स्थल का विकास एवं नहर निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा का विकास। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं किन किन राज्यों में अवस्थित है। सबसे पहला है आपको हीराकुंड। तो हीराकुंड आपको महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। दूसरा है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा ध्यान रखिएगा तुंगभद्रे नदी पर है और यह आपको आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है रिहंद। तो रिहंद नदी पर ही है और यह आपको उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 11 है। इसमें कहता है ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है। तो इसका आंसर लिखना है ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उपयोग होता है। इन सभी का भंडार सीमित है जो समाप्त हो जाएंगे, अतः इसे समाप्य संसाधन कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 12। इसमें कहता है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। तो इसमें लिखना है परमाणु शक्ति निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होता है। इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम इत्यादि। अगला प्रश्न है मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो इसमें लिखना है भारत में मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी यह पाया जाता है इसके तटीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसमें कहता है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो इसका आंसर लिखना है जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विनाशित सूर्य की किरणें को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न संख्या है 15। इसमें कहता है भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां है। तो इसमें लिखना है पवन ऊर्जा के लिए निम्नलिखित राज्य हैं जहां पे अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। ठीक है, तो आज का यह प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।